अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली शेर हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मुताबिक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान नासिर साहब और रसलान बशीर मुगल साहब। आज हम बैठे हैं गुज़िश्ता मैच को लेकर जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ है। आप रसलान भाई के हंसने की वजह जानते हैं क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा कि ये टोटली सपोर्ट उनके ऑस्ट्रेलिया की जानब थी और पता नहीं ऐसा क्या है कि तकरीबन जितने मैचेस में इन्होंने जिस टीम का साथ दिया वही टीम फातेह हो रही है। ज़ीशान भाई बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन से पॉइंट थे जिन पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलतियां की और पाकिस्तान मैच हार गया। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हार की वजह ये बंदा है। ये बंदा इस कदर पनौती हमारी टीम के लिए साबित हो रहा है कि जिस दिन ये पाकिस्तान के खिलाफ जाता है पाकिस्तान हार रहा है। लेकिन बहरहाल मजाक से हटके जो पाकिस्तान के प्योरली वीक पॉइंट्स थे वो मैं ओवरऑल कहूँगा कि बैड लक्स थी। सबसे पहले डेविड वार्नर का कैच छोड़ना, उसके बाद फिर हारिस रऊफ को एक ही ओवर में 24 स्कोर लगना और वो एक मोमेंटम गेन करना ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा जारहाना नहीं खेल रहा था। 5वां ओवर शहीन अफरीदी ने बिल्कुल मैडन किया, यानी आप कह लें कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रूम नहीं दे रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो जारहाना नहीं खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कैच छूटता है डेविड वार्नर का तो मेरा ख्याल वो समझ लेते हैं कि ज़िंदगी तो दूसरी मिली है, तो इसको अब भरपूर तरीके से एंजॉय किया और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एंजॉय किया। दूसरी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपने बैटिंग का इतना अच्छा स्टार्ट लिया है और ओपन पार्टनरशिप जिस पे आप हमेशा बात करते रहे हैं वो एक अच्छी तर्ज पे चली है और उसने आपको 100+ रन की पार्टनरशिप दी है, तो इनको चाहिए था कि ये मैच को लंबा लेके जाते। अगर आप एंड पे देखें ना तो हमारे पास 30 गेंदों पे 67 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई खातर खा बल्लेबाज मौजूद नहीं था जो वहां पे आके उनको रन के पीछे जाता और उसको टैकल करता। जब टीम हारती है तो उसकी बहुत ज़्यादा गलतियां प्रोमिनेंट होती हैं, हालांकि जब वो टीम जीतती है तो उसकी बहुत सी गलतियां छुप भी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद अब्दुल्ला के आउट होने के बावजूद मैच जो था वो इस कदर हमारे हाथ में था। बाबर भी इवन के आउट हो गया। एक वक्त था जब हमें 20 ओवर्स में 168 रन चाहिए और वो सिचुएशन थी कि देखिए 20 ओवर में 168 रन बिठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब आपके पास 7 विकेटें मौजूद हैं। आपको बस ज़रूरत थी उस वक्त कूल डाउन रहने की। आपको चाहिए था कि आप मैच को और ज़्यादा लंबा लेके जाते, लंबी पार्टनरशिप। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पे फिर से बैड लक, जो कि हमारे चाचा जी इफ्तिखार साहब आए और उन्होंने एडम जंपा का ओवर निकालने की कोशिश की है। उनकी अच्छी स्ट्रेटजी थी, फास्ट बॉल उनके बल्ले पे आ रहा था। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि रसलान भाई ने एडम जंपा को की प्लेयर कहा था और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं पैट कमिंस को जिसने एडम जंपा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, वो जानता था कि इफ्तिखार के बड़े अच्छे बल्ले पे आ रही है, पहले उसने खुद ओवर किया है, 2 छक्के उसने खाए हैं। स्टोनिश को आते ही चाचा जी ने एक स्ट्रेट का छिक्का मारा है, तो वो समझ चुका था कि यहाँ पे अगर दाल गलनी है तो वो स्पिनर्स की गलनी है। रसलान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आप बड़े खुश होंगे कि एक तो आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक हुई है और दूसरा ये बात है कि आप वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान के हारने पे नहीं, अपनी प्रेडिक्शन दुरुस्त होने पे कि आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन इससे हटकर मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्या गलतियाँ थी? ऑस्ट्रेलिया तो ओवरऑल बहुत अच्छा खेला है, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग जिस तरह भी आप बात कर लें। पाकिस्तान की टीम में आपको क्या गलतियां नजर आई हैं जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ओपन पार्टनरशिप वही सर ज़ीशान वाली बात कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद 3 आउट हो चुके थे। अभी 168 स्कोर चाहिए था और इजीली जो है ना वो रन चेज हो रहे थे, ठीक है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को प्रॉपर सपोर्ट करने के बावजूद कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी गेंद नहीं थी जिस पे वो आउट हो सके, बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान की खुद ब खुद गलती है। सर आप मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक की वो हिट लगाने वाली नहीं थी, नहीं जो वो अपनी विकेटें फेंक रहे हैं। बिल्कुल, वो तो ना गेंद टर्न हो रही है ना कोई इधर उधर, वो खुद ब खुद आप कह रहे थे कि हमने आउट होना और हमने जाना है। लास्ट पे मोहम्मद नवाज ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा किया, हालांकि उसे विकेट पे रुकना चाहिए था। मोहम्मद नवाज को या इस तरह देखिए, आज मुझे एक बात बताएं, मैं उस दिन आपको कह रहा था, अरसलान भाई कह रहे थे जो सामा मीर को खिलाए उसको, मैं आपको कह रहा था शादाब के साथ आप इनका कंपैरिजन ना करें। अगर वो बॉल, अब सामा मीर ने क्या कर लिया जी बॉलिंग में, 9 ओवर में उसने 84 रन खाए हैं, 1 विकेट उसे मिली है, उसने कैच भी छोड़ दिया। अगर आप फील्डिंग में चेक करें तो शादाब उसे 3 गुना अच्छा फील्डर है।
अगर आप बॉलिंग में करें तो शादाब भी इतने रन तो शादाब भी दे ही रहा था, इससे कम ही दे रहा था। और अगर आप बैटिंग की बात करें तो उसामा मीर से अच्छी बैटिंग शादाब कर शामा सकता मीर था। ने सिफर स्कोर अगर यहाँ पे आप देखें कि शादाब होता तो मे भी हम थोड़ा सा और करीब चले जाते और हमारी रन रेट का थोड़ा सा बेहतर हो जाता। जीत तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जीत तो तब तक थी जब तक रिजवान विकेट में था। रिजवान और इफ्तिखार हमारी आखिरी उम्मीद थे, जब तक वो विकेट में थे। दोनों में से बेशक कोई एक रहता, साथ किसी ऑलराउंडर को लेके चलता, लेकिन उसके बाद उम्मीद खत्म। चाचा इफ्तिखार जो है वो 3-4 ओवर और खेल जाते तो मैच का पासा 47 ओवर में इजीली चेज और रिकॉर्ड हो जाना था। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही है। 47 ओवर में चेज हो जाना था। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि यार इस तरह के मौके पे कभी उसको ऊपर भी भेज दें कि वो बिल्कुल ऐसा अपनी ही। इनिंग बिल्ड कर सके। आज देखें क्लासन ने क्या बैटिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते कि वो 400 कर लेंगे। और उसके बाद जैनसन का जो लाठी चार्ज था 41 बॉलों पे उसने जी, तकरीबन बिल्कुल ऐसे। 74 रन स्कोर किए लेकिन हैं। आप देखें ना कि वो पहले भेज रहे हैं ना, क्लासन आ रहा है अपनी इनिंग बिल्ड करता है, वो मिलर से भी पहले आ रहा है और फिर आगे अपनी इनिंग बिल्ड करता है, सेट होता है। लेकिन जिस तरह मैंने देखा था मेरी नज़र में मोहम्मद रिजवान और इसके बाद चाचा जी इफ्तिखार साहब के बाद नवाज जो था उसको विकेट पे रुकना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको माजी का वो मैच याद होगा इंडिया के खिलाफ जब हमने चेज़ किया था T20 के वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त नवाज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। इसलिए मैं समझता था लेकिन कि वो नवाज वन डाउन आया था ना, वो वन आखिरी डाउन आया था, वन डाउन आके उसने परफॉर्मेंस की थी 20 गेंदों पे उसने मेरा ख्याल जी। 44 लेकिन जिस मौके पे नवाज आया तो उस वक्त कहानी खत्म हो चुकी थी। ये वही बात है चाचा इफ्तिखार तक की जो बात थी ना, तब भी था। तो हीरो बनने का वक्त था ना मोहम्मद नवाज के पास। को चाहिए था कि वो अपने साथ एक बॉलर लेके और विकेट पे सरवाइव करे और स्कोर पूरा करके वैसे बाहर सना लीव की भी बैटिंग अच्छी है, लेकिन उस मौके पे तो वो ऐसे ही कर रहा था कि बस जाने की। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी बंदा की जो है। आया ना उसने जल्दबाजी की है। इमाम ने इतनी जल्दबाजी की है, अभी अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है, उसे चाहिए कि बाबर के साथ थोड़ी इनिंग बिल्ड करे, वो पीछे हट हट के शाटे मार रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई 5 ओवर में 100 स्कोर चाहिए। और पाकिस्तान की सिचुएशन टूर्नामेंट में किस तरह की हो चुकी है, अब अगर आप देखें तो श्रीलंका भी जीत चुका है नेदरलैंड से, वो भी अपनी सिचुएशन जो मुस्तकम करने की जानिब गामजन है। इसके अलावा जिसको साउथ अफ्रीका अनबीटेबल टीम जिसको कहा जा रहा था, उसने नेदरलैंड से तो शिकस्त खाई है, लेकिन आज इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ दोबारा निकल के आए हैं। तो क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा होने वाला है आने वाले टूर्नामेंट्स में? पहली बात तो ये है कि वो टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के लिए मनहूस है, जिसमें पाकिस्तान अगर मगर ना करे। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो दुआओं से, कुदरत के निज़ाम से, अगर मगर से आगे जाती है। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है ना, वो T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले 5 मैच जीता जो दुबई में हुआ। तो 5 मैच जीत के जैसे ही सेमीफाइनल पे गया तो ये हार गए। और उसके बाद जो हमने पिछला T20 वर्ल्ड कप देखा है तो पाकिस्तान लड़ता झगड़ता, बल्कि मेरा ख्याल ये वनडे का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान लड़ता झगड़ता, उससे हार उससे जीत, नेदरलैंड अफ्रीका को हराए, फलां की टांग टूट जाए, फलां के बाजू उतर जाए, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंच गया। और ना सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचा बल्कि फाइनल में भी पहुंच गया। कल का मैच भी टफ होने जा रहा है। इस चीज को साइड पे रख के आपने बताना कि आपकी इंडिया फेवरेट है, बिल्कुल ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आपने बिल्कुल बताना। मैं ऐसे ही बताऊंगा। कल का मैच जो बताया जा रहा है और ये बहुत ही इस टूर्नामेंट का बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है कल के मैच में, क्योंकि दोनों टीमें हर मैच जीती हैं, एक भी मैच नहीं। कल के मैच में नतीजा निकलेगा कौन हारेगा, पहला मैच अपना। तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया की सपोर्ट में जाते हुए कल कहूँगा कि न्यूजीलैंड शायद विन करे। आप सपोर्ट इंडिया को कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको भी ऐसा नजर आ रहा है, यानी आप मेरे नजरियात के हामिल इंसान है, आपको भी लग रहा है कि कल न्यूजीलैंड जो है वो विन करेगा इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में के बारे में आप क्या कहें? मेरे ख्याल में सिर्फ आप अफगानिस्तान का नाम ना लें, आप इंडिया कहा करें, दूसरी इंडिया टीम। हाँ जी, इंडिया बिल्कुल ऐसे ही। टीम उसे कह लें। हाँ। अच्छा बात ये, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि इंडिया ने अपने और पाकिस्तान के मैच बड़े सोच समझ के रखवाए हैं हर जगह पे। ये आपको पता होगा चेन्नई में मैच है और वहाँ पे बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक है। ये वही पिच है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंडर आउट कर लिया था इंडिया ने, अपने स्पिन का जाल बिछाकर 3 स्पिनर उन्होंने खिलाए थे। तो अफगानिस्तान के पास तो आपको पता पूरी एक ब्रिगेड है स्पिनर की। उनके पास मोहम्मद नबी हैं, मुजीब हैं, राशिद खान उनके वन ऑफ द फेवरेट स्पिन बॉलर हैं। इसके अलावा भी उनके पास 1-2 स्पिनर्स हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच बिल्कुल बड़ा टफ होगा, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि अफगानिस्तान से लड़ते झगड़ते आखिरकार पाकिस्तान जीत जाता है। मैच को जो है इंडिया और न्यूजीलैंड, उसमें कौन जीतने जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं भी न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैं स्टैट्स को देखे या ना देखे बगैर मैं इंडिया के मुखालिफ हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इंडिया जीते, ना मैं कभी कहूँगा कि इंडिया जीतेगी। हाँ ये देखें,
यहाँ पे हमें एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें एक शख्स पाकिस्तान की वर्दी में मलबूस है और वो जनाब जाता है मैच देखने के लिए, और पाकिस्तान का मैच है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और एक पुलिस ऑफिसर उसे आगे कहता है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना। वो कहता है जी मैं भारत माता की जय भी बोल रहा हूँ, वंदे मातरम के नारे लगते हैं, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आया हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहूँगा। तो वो कहता है जी आप जो मर्जी कहें लेकिन आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। तो ये एक मनहूस किस्म का जेड़ा भारत की जानिब से अवेजा है। पहले हमारी वो एक स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास का वाक़या, उसके बाद मोहम्मद रिजवान का फ़लस्तीन के लिए ट्वीट करना उनको चुभता है, उसके बाद ये इस तरह की वीडियोस, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अपनी हुक्मरानी बरकरार है उनकी, और ये कोई ICC का नहीं BCCI का इवेंट हमें लग रहा है। नाज़रीन, तो आपने हमारे माहिरीन की राय को सुना, और अगर आप भी हमें कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी राय का बड़ा एहतराम किया जाएगा। हमारे एक जो देखने वाले उन्होंने कमेंट किया था कि मैं जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनलिस्ट में देख रहा हूं, तो मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आप भी इस तरह अगर किसी को देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।